चलिए, मैं बबलू कुमार मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक है मैथ का जो है त्रिकोणमिति 8.1 का जो है शुरुआत हो रहा है। यानी 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी को बनाया जा रहा है। इसके लिए आपको अच्छा से ध्यान देना होगा, क्योंकि अब मैट्रिक का जो है परीक्षा नज़दीक आ गई है। यानी यही जनवरी लास्ट यानी फरवरी में होने वाली है। उसी को सबसे पहले जो VVI सर लोग बताते हैं उसी के माध्यम से ये बताया जा रहा है। और ये सबसे पहले तो तुम मैथ बनाने के लिए हल लिखना होगा। हल लिखने के लिए कोई भी मैथ बनाओ, सबसे पहले ऊपर हल लिख दो। हल लिखने से ये होता है कि सर जो चेक करते हैं कॉपी, उसका माइंड जो होता है इसी पर ज़्यादा फोकस पड़ता है कि क्या बच्चा पढ़ा है या कहीं से आकर क्या किया है। और अच्छे से पढ़ाई करके तभी जाओ। डायरेक्ट अब बोर्ड आ गया तो उसी में क्या कर रहे हो तुम लोग, जाकर यहाँ पे परीक्षा देने जा रहे हो, तो वो चीज़ दिक्कत है। और मास्टर लोगों का जो है क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट VVI कहा जा रहा है। सीधे कहा जा रहा है कि देखिए 400 प्लस ला देंगे आपको 20 दिन में, 25 दिन में क्रॉस कोर्स निकाल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 400 आ जाएगा, 500 फल। एक बच्चा आया था तो कह रहा था सर, एक मोतिहारी वाले सर हैं जो कह रहे हैं कि 20 दिन में आपको मात्र 450 नंबर ले आ जाएंगे। इसलिए मैथ आइए बनाते हैं, उसके फेरा में ना पड़ो, क्योंकि ये तो है नहीं, ऐसा की बात नहीं है कि सीधे 20 दिनों में आपको 400 नंबर ले जाए। आपको मेहनत करना हो, क्योंकि आगे जब जाओगे मैट्रिक के खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। मैट्रिक के डिग्री ले लोगे उससे क्या होगा कि डिग्री लेने से क्या होता है, डिग्री तो लेके कितना बच्चा भोगा रहा है। इसलिए अच्छा से पढ़ाई करो, जब आगे जाओगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यही सब मैथ मिलता है। तो त्रिकोणमिति पढ़वे ना करोगे तो फिर 1 साल आपका बर्बाद होगा पढ़ने के लिए। जब जाओ किसी क्लास में तो फिर यहीं से स्टार्ट करेगा कि यहीं से स्टार्ट, जैसे मान लो चलो एडवांस मैथ पढ़ोगे वहाँ पर जाके, तो यही सब एडवांस में आता है। तो पढ़ोगे तो फिर 1 साल वो बर्बाद में जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा से पढ़ाई करो। देखो जैसे कहा रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ABC एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना लेना है, जिसमें कह रहा है ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो समकोण का मतलब तो जानते करते हो कि 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वह समकोण होता है। तो B कह रहा है इसमें समकोण है। ये यहाँ लिखो तो चाहे यहाँ लिखो तो कोई मतलब नहीं। मान के चलो हम ये यहाँ लिख देते हैं, B यहाँ लिख देते हैं। अब कह रहा है समकोण है, हो गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB तो यही ना है, तो AB दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। फिर BC नीचा है, B और C नहीं यहाँ लिखना होगा, हाँ C लिखना होगा यहाँ, क्योंकि A ऊपर लिखो तो नीचे C लिखना होगा। यहाँ A लिखते हो तो ऊपर C लिखना होगा। देखो C लिख दिया गया तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया गया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दो दिया क्या क्या है, पहले दिया क्या क्या है उसको लिखना है। दिया है क्या क्या दिया है, AB बराबर दिया है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। देखो ये क्या है, लंब है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर नीचा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर निकालना क्या है, AC निकालना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि किसके लिए प्लस होगा किसके लिए माइनस होगा। जैसे मान लो चलो हमको निकालना है AC, तो AC निकालने के लिए रूट अंडर तो लगभग करता है, इसको निकालने के लिए तो कर्ण है, तो इसको निकालने के लिए प्लस होगा। तो पहले 24 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर इसके लिए प्लस होता है। इसको जब निकाला जाता है ना यहाँ पे प्लस लिखा जाता है, इस दोनों को निकालोगे तो माइनस होगा। तो देखो ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ कर दो 7 का स्क्वायर। देखो उसके बाद में 24 का स्क्वायर होता कितना है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 24 का स्क्वायर नहीं पता है तो अलग से 24 लिख दो और नीचे 24 लिख दो। जितना का स्क्वायर पूछ रहा है ऊपर लिखो, उसी को नीचे लिखो, उसको गुना कर दो। जैसे देखो 4 चौका 16 के 6, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी 6 हो जाएगा। 8 और 9 कितना होता है 17 का 7 हाथ में लग गया, 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 हो गया। चलो 5 हो गया, 576 आया, 576 पर
अब 7 का स्क्वायर नहीं पता है, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7 यानी 7 के पहाड़ा 7 गुण पढ़ना है। तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। चलो इसको अब जोड़ो, 9 गुआ 6 गो 15 के 5 हाथ में लग गया 1, 4 गुआ 7 गो 7 4 11 1 हाथ में के 15 के 5 हाथ में लग गया 1, 5 गुआ वो कितना 6 गलती हो रहा है जरूर, 9 6 15 के 5 हाथ में लग गया 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में लगा 2 2 नहीं 1, जैसे मान 576 है 49 से में जोड़ना है तो 9 6 15 के 5 7 4 11 12 का 2 5 1 6 कितना 625 आ गया 625। अब इसके बारे में जानना कि वर्गमूल कैसे निकलेगा 625 के, तो वर्गमूल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक देखो 625 का वर्गमूल निकालोगे यानी 25 के पहाड़ा 25 गुण पड़े हो ना तो आएगा 625। ये 25 वर्गमूल आ गया, एसी निकल के आ गया, कितना आया एसी आया 25 सेंटीमीटर निकल के आया। अब निकालना क्या था, निकल गया निम्नलिखित का मान गया, तो इसमें निकालना है 1 नंबर में दिया है साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन का पहले सूत्र नहीं जानते हो पहले वाले वीडियो में जाकर देख लो। साइन जो है साइन का सूत्र होता है P/H। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर यहाँ पे ना दिया रहे कि यहाँ पर किसका मान है या त्रिभुज दिया रहे त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 कोण है तो सबसे पहले इस चेंज किया जाता है। अगर लंब दिया रहेगा तो आधार होगा, आधार दिया हुआ तो लंब। जैसे मान लो इसके सामने वाला जो होता है जो कोण दिया रहता है ना उसके सामने वाला लंब हो जाता है। तो ये दिया है कोण इसमें, तो कोण इसके लिए लंब ये हो गया, तो P ये हो गया तो 7, तो 7P है तो बराबर 7 सेंटीमीटर बटा H कभी नहीं बदलता है, H कभी नहीं बदलेगा तो 25 सेंटीमीटर हो गया यही आंसर। आंसर नहीं एक का आया, अब एक का भी एक और है, एक का है या में दिया है, या में दिया है cos A। अब cos A के लिए क्या होगा, cos का सूत्र होता है B/H, लेकिन देखो cos यहाँ A दिया है तो एक एंगल से चलेंगे तो एक ऊपर है, एक के लिए सीधे जो सीधा वाला होता है ना सामने वाला वही लंब होता है, जो कोण यहाँ दिया रहता है उसी को सामने सीधे छीना पार दो। अगर ये दिया है तो इसके सामने पार दो, ये दिया है तो इसके सामने, तो ये तो कहो ना बदलता है, ये तो कॉर्नर रहेगा हमेशा। अब देखो ये के लिए ये हो गया लंब, लेकिन ये कह रहा है बी, तो लंब है ये तो इसके ऊपर वाला कॉर्नर आधार हो जाएगा 24/H, तो कब बदल में ना करता है कॉर्नर 25। ये वो क्या आंसर आ गया। 2 नंबर में देखो 2 नंबर में दिया है साइन सी बराबर, तो साइन सी दिया है तो पहले सूत्र लिखो P/H होता है, तो P तो इसमें देखो साइन सी के लिए तो लंब तो ई होगा पहले जैसे हो गया, इससे अब सामने इससे छीना पा रहे हो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए, इसके सामने वाला सी कह रहा है तो इसके सीधे तीर को छीना पा रहा हो। अब ये वाला लंब हो गया इसके तीर के सामने वाला, जब तीर के सामने वाला लंब हुआ तो उसी को लिखो, लंब तो P ना होता है तो P हो गया 24 और H तो कब बदल में ना करता है 25। अब या में आए एक और होगा दिया है cos C cos C के लिए तो यही होगा, यही रूल लगेगा, होता है cos का सूत्र B/H, तो B देखो कितना है, तो B के लिए तो ये है जब लंब तो यही ना B आधार होगा, तो यानी 7 ये और H तो कब बदल में नहीं करता है, आंसर यही हो गया। तो इससे बनाओगे तब जाके पूरा 2 नंबर इसमें मिलता है, 2 से 3 नंबर ये पूछा जाता है मैथ में, यानी बोर्ड परीक्षा में जो अभी होने जा रहा है 2025 में बच्चों के लिए यही बताया जा रहा है कि कैसे होगा। जैसे अब आप लोग के लिए ये पहल का वीडियो इस अच्छा से समझ के आया होगा, और लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें।